हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वैदिक काल है। वैदिक काल जिसमें इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों करवाएंगे। क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले सबसे पहले वैदिक काल के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। ये जो है ये भारतीय इतिहास की घटना चक्र का बुक है। इसमें सभी क्वेश्चन बुक है जो एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, अच्छी तैयारी, तो एक बार इसे ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल क्या है उसके बारे में देखिए। वैदिक वैदिक शब्द जो है ये वेद से बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीधे ज्ञान। संदैव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ हमारे भारत में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है आर्य सभ्यता, या उसी को बोलते हैं वैदिक काल। ठीक है, अब आर्य की चर्चा हुआ है तो आर्य के मतलब क्या होता है? आर्य के मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य के मतलब श्रेष्ठ होता है या कुलीन होता है, या बोल सकते हैं क्लासिकीय संस्कृति में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ क्या होता है? तो एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति होता है। ठीक है, आर्यों का जो इतिहास है कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका इतिहास वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से? वेदों से प्राप्त होती है। अब आर्य का जो मूल निवास स्थान है, और सभी विद्वानों के अनुसार अपना अलग अलग मत है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता देते हैं, एल.डी. कल जी को कहना था कि आर्य का जो मूल निवास स्थान था वो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में था। पंडित गगननाथ झा को कहना था कि उनका निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मर्षि देश उसको बोला जाता था जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र था और उसके जो एरिया था अगल बगल का, उसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। ठीक है, मैक्स मुलर जी को कहना था कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था कहाँ था? मध्येशिया, यानी आर्य मध्येशिया से आए थे। सर दयानंद सरस्वती को कहना था कि इनका जो मूल निवास था कहाँ था? तिब्बत था। तो सभी को अलग अलग मत था। इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मेरा रहेगा। सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है सभी का सभी लुसेंट पर नहीं मिलेगा, लुसेंट वाला सभी से मिल जाएगा और कुछ अलग भी है। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर देखें। चलिए यहाँ से देखिएगा वैदिक काल। वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरी को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय है कितना से कितना है? तो 1500 ईसा पूर्व से टोटल 600 ईसा पूर्व तक को वैदिक काल बोलते हैं। इसका दो भाग होता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का आपको हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का इतिहास जो है कहाँ से ज्ञात होता है? तो ऋग्वैदिक काल का इतिहास ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहा का उल्लेख नहीं मिला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर वैदिक काल में लोहा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान की कितने नदी का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है? तो 4 नदी का मिलता है। कौन कौन है? तो कुरुमु, कुब्भा, गोमती, सुवास्तु, ये 4 नदियां हैं। चारों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की 4 नदी और सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदी। अब ये 7 नदी कौन कौन है ये भी याद रखिए। सरस्वती, बिपाशा जिसको ब्यास बोलते हैं, प्रश्नवी जिसको अभी रावी नदी बोलते हैं, वितस्ता, सिंधु नदी, सतुद्री, असिकनी, ये 7 नदियां हैं। 7 का 7 नदी ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी किसको माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। यमुना नदी को 3 बार किया गया है। गंगा नदी को 1 बार किया गया है। ठीक है, जम्मू यानी कश्मीर की एक नदी है जिसका नाम है मरुदविरधा नदी का भी उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवितमा और नदीतमा नदी कहा गया है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिरण्ययनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए।
आर्यों ने हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच जो नाम रखा था उसका नाम था मध्य देश। ये पूछा जाता है कि मध्य देश का नाम कौन रखा था, तो आर्यों के द्वारा रखा गया था। कहाँ से कहाँ, तो हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जो नदियाँ हैं देखिए इसमें दिया हुआ है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम सभी इसमें याद कर लीजिएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है। आसिकनी का पुराना नाम, आधुनिक नाम क्या है, तो आसिकनी का चेनाब हो जाएगा। बिपाशा का ब्यास, प्रश्नवी का रावी, बीतस्ता का झेलम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं टोटल नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। वेदों की संख्या कितना है, तो वेद की संख्या 4 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। और प्रत्येक वेद का 4 भाग होता है। प्रत्येक वेद का कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हो जाएगा, 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है। इसमें देखिए 2 से 7 तक जो मंडल है इसको प्राचीन मंडल माना जाता है। बाकी 8, 9, 10 मंडल जो है ये आधुनिक मंडल माना जाता है, नवीकरण माना जाता है। ठीक है। इसके तीसरा मंडल में सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के तीसरा मंडल में। 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और एक बात याद रखिएगा कि 10वां मंडल में शूद्र शब्द का सबसे पहली बार उपयोग हुआ है। ठीक है। ये जो मंडल है ऋग्वेद मंडल और रचयिता दिया हुआ है ये भी आप याद कर लीजिएगा। मैं जूम कर दिया हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है। प्रथम मंडल के रचयिता कौन है, तो मछु छदमा या मेघातिथि। दूसरा मंडल के कौन है, गृत सम्मत। तीसरा विश्वामित्र जी लिखे हैं। चतुर्थ वामदेव। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जिसका रचनाकार कौन है, विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए वर्ण। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 3 वर्ण का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, वो कौन कौन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वेद मिलता है। शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहली बार मिला है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन है वो देख लीजिए। एक का नाम है ऐत्रेय और दूसरा का नाम है कौशिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके अनुसार ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, तो याद रखिएगा पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की टोटल 21 शाखाएं मिलती हैं। ठीक है। ऋग्वेद के बाद आते हैं यजुर्वेद। एक बात और देखिए, ये ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, होत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होत्री। यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को अर्धव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धव्यू। यजुर्वेद में कर्मकांडों के बारे में जानकारी मिलता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में पाया जाता है, दोनों में लिखा गया है ये। ठीक है। इसका जो भाग है कृष्ण यजुर्वेद, ये भी गद और पद दोनों है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें केवल पद है। क्या है, इसमें पद है। ठीक है। यजुर्वेद के अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ईशो उपनिषद। क्या बोला जाता है, ईशो उपनिषद। इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से होता है ईशो उपनिषद का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ये किस ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है, तो ये शुक्ल यजुर्वेद का ये भाग है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्मों का सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। सामवेद में यज्ञों का अवसर सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले में इसमें संग्रह मिलता है। ठीक है। इस संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, इसको उद्गाता बोला जाता है। ठीक है। चलिए इसमें सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ का मतलब मंत्र होती है। इसमें भी कुछ विद्वानों का मत अलग अलग है। ठीक है। चलिए एक जो सबसे लास्ट में वेद आता है उसको बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अथर्ववेद में मगध और अंग ये 2 प्रदेश था और दोनों को दुरस्त कहा गया है। क्या कहा गया है, दुरस्त प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में जादू टोना अंत्र मंत्र के बारे में जानकारी मिलता है।
इसमें सभा और समिति की दो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, याद रखिएगा ये भी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अथर्ववेद के दो शाखाएं हैं, कौन कौन है वो भी देख लीजिए। एक पिपलावाद है, एक शौनक है। ठीक है, यम और नचिकेता का संवाद का जो वर्णन है ये किसमें मिलता है? तो यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन कठोर उपनिषद में मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कठोर उपनिषद किसका भाग है, किस वेद का भाग है? तो ये भी याद रखिएगा, कठोर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? उसका नाम है गोपत ग्रंथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं? गोपत ब्राह्मण बोला जाता है। ठीक है, चलिए उपनिषद किस पर आधारित होता है? तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। यानी जो शिष्य होता है वो अपना गुरु के निकट बैठता है ज्ञान को प्राप्ति के लिए। ये उपनिषद का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए इधर देख लीजिए, उपनिषद में प्रथम बार किसकी चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष यह जो शब्द है ये श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। मोक्ष का किस उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। वेदांग की संख्या कितना है? वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, एक ज्योतिष है। क्या है? ज्योतिष। टोटल 6 है। ठीक है, पुराणों की संख्या टोटल कितना है? पुराणों की संख्या 18 है, जैसे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, इस तरह से है। ठीक है, चलिए सबको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। वैदिक काल में जो जन के अधिपति होता था उसको राजा कहा जाता था। गांव के मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामणी बोलते थे। 20 के प्रमुख को विस्पति कहा जाता था। दशराग युद्ध का वर्णन किस वेद में, किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। मंडल की बात किया जाए तो 7वां मंडल, और वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद। 7वां मंडल का लेखक कौन है? वशिष्ठ जी हैं। ठीक है, जो दशराग युद्ध हुआ था, इस युद्ध में दो तरह के थे, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य उसको बोला जाता था जो संस्कृत जानते थे, अनार्य उसको बोला जाता था जो संस्कृत नहीं जानते थे। ठीक है, ये दोनों के बीच हुआ था। तो ये नदी, ये जो युद्ध हुआ था ये परशुनी नदी के तट पर, यानी अभी जो रावी अधुनु के बोलते हैं, वहाँ पर लड़ा गया था दशराग युद्ध। भरतों और राजा सुदास के बीच लड़ा गया था। सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें सुदास का विजय हुआ था। सुदास के पुरोहित का क्या नाम था? तो सुदास के पुरोहित का नाम था वशिष्ठ। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। और ऋग्वैदिक समाज में जो आर्यों का समाज था कैसा था? तो पितृ शतात्मक था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़े होंगे? मातृ शतात्मक था। तो यहाँ वैदिक काल में आपको पितृ शतात्मक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, ये सबसे पहली बार मिलता है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और गोत्र प्रथा का अगर बात किया जाए तो गोत्र प्रथा में आपको अलग हो जाएगा। ठीक है, गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में, गोत्र प्रथा की जो स्थापना हुआ है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी जो है, पति को अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसको उस समय वाहतु बोला जाता था। उस समय स्त्रियों में पुनर्विवाह और नियोग की प्रचलित थी। समाज में सती प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उसको उस समय अमाजू बोला जाता था। कुछ ऋग्वेद में कुछ उस समय का जो महिला थी, शिक्षित थी, उसका नाम है घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा और अपाला। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लोपामुद्रा जो है अगस्त्य ऋषि के पत्नी का नाम था। आर्य जो लोग थे मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही ये सब तो जानते हैं, ये सब किया करते थे। उसका जो खेलने का जो था वो रथ दौड़, घोड़दौड़ मनोरंजन का साधन था।
वाद्यों में अगर देखा जाए तो करकरी, वीणा, बांसुरी, ये सब का उल्लेख मिलता है। उसका आर्यों का जो संस्कृति थी कैसा थी, एक ग्रामीण थी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का संस्कृति नगरीय थी, आर्यों की संस्कृति कैसा थी, ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मेन मूल आधार था, ठीक है। गाय और जो पशुपालन ज़्यादा करते थे आर्य लोग, ये भी याद रखिएगा। कृषि जो भूमि को बोला जाता था उर्वरा या क्षेत्र, ठीक है, उर्वरा या क्षेत्र बोला जाता था। और उसमें ऋग्वेद में जो बढ़ई था उस समय, बढ़ई को तच्छा बोला जाता था। धातु को जो काम करता था उसको कर्म बोला जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। वैदिक काल में जो व्यापार वाणिज्य करता था उसको पनी वर्ग के लोग, जो पनी वर्ग के लोग करते थे व्यापार वाणिज्य। विनिमय के माध्यम के रूप में क्या था, निष्क का उल्लेख किया गया था, निष्क का उल्लेख किया गया था। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको है ऋग्वैदिक काल में कुछ शब्दावली का अर्थ अलग अलग है। जैसे निबी, निबी उसको बोला जाता था, उस समय लोग जो कमर के नीचे जो कपड़ा पहनता था उसको निबी बोला जाता था। कमर के ऊपर पहनने वाले कपड़ा को, वस्त्र को वासस बोला जाता था। ऊपर से धारण किए जाने वाला जैसे चादर हो गया, ओढ़नी हो गया, उसको अधिवासस कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। सुदखोर को वेकनौट कहा जाता था। नाभि को अरित्री बोलते थे। बढ़ई को तच्छा बोला जाता था, ठीक है। चलिए अब उस समय के देखते हैं। वैदिक काल के जो सबसे देवता में सबसे ज़्यादा मानते थे इंद्र को। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। किलों को तोड़ने वाला पुरंदर भी कहा गया है, ठीक है। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250, इसमें ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्तों इंद्र को समर्पित है, 250 मंत्र है इसके लिए, इंद्र के लिए। और दूसरा नंबर पर अग्नि है, इनके लिए 200 मंत्र समर्पित किए गए हैं। फिर वरुण थे जो वायु के देवता थे, ठीक है। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल की बात किया जाएगा तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे पवित्र देवता को माना जाता था वो प्रजापति को माना जाता था। किसको माना जाता था, प्रजापति को। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र देवता इंद्र थे, ठीक है। जंगल की देवी को अरण्यनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अरण्य। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। सबसे पहले राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता था। अथर्ववेद में जो एकराट बोलता था, जो सबसे शक्तिशाली शासक होता था उसको। ऐसे विभिन्न दिशाओं में राजा का विभिन्न नाम था। पूरब की तरफ देखा जाए तो सम्राट बोलते थे राजा को, पश्चिम में स्वराट बोलते थे, उत्तर में विराट बोलते थे, दक्षिण में भोज कहा जाता था और मध्य में राजा कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व सम्राट, पश्चिम स्वराट, उत्तर विराट और दक्षिण भोज और मध्य में राजा कहा जाता था, ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को छंदो, चलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। छंदोग्यो उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उदालक अरुणी एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा और आत्मा के अभिन्नता के विषय में संवाद है। ये याद रखिएगा कि ब्रह्मा और आत्मा के बीच जो संवाद किया गया है ये किस उपनिषद में मिलता है, तो छंदोग उपनिषद में मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। अथर्ववेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। सभा को ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है। सभा को 8 बार और समिति को 6 बार उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिला सभा में भाग नहीं ले सकती थी, ठीक है, बंद कर दिया गया था। सभा को ऋग्वेद में 8 बार और समिति को 6 बार उल्लेख किया जाता था, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। ये याद रखिएगा कि कितना रत्नियों, 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। जो आपको दिया हुआ है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है,
पर ये याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक कितना रत्नियों का उल्लेख किया गया है, तो 12 रत्नियों का किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण में राजसु जग का वर्णन मिलता है। राजसु जग में राजा को का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था उस समय। कितना? 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, जो ऋग वैदिक काल था तो उसमें 3 प्रकार के था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र आपको आया ये 10वां मंडल में सबसे पहली बार। लेकिन उस समय ऋग वैदिक काल में जो उसमें क्या था, वर्ण जो था वो जन्म के आधार पर विभाजित नहीं था, वो कर्म के आधार पर विभाजित था। जैसे एक व्यक्ति में, अगर एक घर में 4 व्यक्ति हैं, अगर जो ज़्यादा पढ़ लिया उसको पंडित बोला जाता था, जो कम पढ़े लिखा है शक्तिशाली उसको क्षत्रिय बोला जाता था। ठीक है, और जो सेवा करता था उसको वैश्य बोला जाता था उस समय। जैसे अभी और लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ला दिया, कर्म से नहीं जन्म से ला दिया। जैसे अभी जो आर्मी लोग हैं इसको क्षत्रिय बोला जाता है, चाहे किसी भी जात का हो, तो ऋग्वैदिक काल में ये कहा जाता था क्षत्रियों को। ठीक है, अभी जो है क्या उसको कर दिया है उत्तर वैदिक काल से, इसको जन्म के आधार पर कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। ये याद रखिएगा, छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, लेकिन जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो ब्रह्मचर्य था उस समय 25 वर्ष की जो आयु का लड़का है ब्रह्मचर्य 25 से 50 के बीच गृहस्थ जीवन बिताने का था। वानप्रस्थ जो है वन में जाने के लिए 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष, सबको अपना अलग अलग बांटा जाता था। उस समय जो मनुष्य का जो मरने का समय अवधि था 100 वर्ष माना जाता था, उसके आधार पर वो वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए वैदिक काल में जीवों को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? उपाध्याय। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ अनुष्ठान करना पड़ता था। ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, टोटल 5 प्रकार के। ठीक है, किस संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों का उल्लेख मिलता है? तो काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हलों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लोहा को कृष्ण अयस्क बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। पुनर्जन्म का सिद्धांत किस में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, पुनर्जन्मों का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, चलिए गृहा सूत्रों में कितना प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो गृहा सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। और विवाह की बात किया जाए तो विवाह 8 प्रकार के 8 प्रकार के उस समय होता था। ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष, प्रजापत, गंधर्व, असुर, राक्षस। ठीक है, चलिए ये था वैदिक काल, और वैदिक काल के बारे में जो इम्पोर्टेंट था मैं बता दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन और आंसर पर जो अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन में आपको है कि आर्य शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है? निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो हम बताए थे कि आर्च के मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। क्या? श्रेष्ठ या एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा ये का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्लासिकीय संस्कृति में जो आर्य शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का उल्लेख ऑप्शन नंबर ए में है ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन नंबर बी में एक वंशानुगत जाति, सी में क्या है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी में एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृति का जो आर्य शब्द का मतलब है एक उत्तम व्यक्ति है, ये भी बताएं। ठीक है, चलिए तीसरा में आ जाइए। तीसरा में आपको है कि सबसे पुराना वेद कौन सी वेद है? तो सबसे पुराना वेद कौन सी वेद हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है,
1028 क्या है, 1028 सूक्त है, 10,550 ऋचाएँ यानी मंत्र है। ठीक है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, 10वां मंडल में क्षुद्र शब्द का उपयोग किया गया है, 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं, होत्री कहा जाता है। चलिए 3 के बाद चौथा में आइए। त्रयी नाम है किसका, त्रयी हम बताए थे अभी, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं इसको। त्रयी जो है, त्रयी 3 वेदों को समूह को बोला जाता है। ठीक है। 3 वेदों को समूह को त्रयी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, 5वां नंबर में देख लीजिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। तो वर्ण सबसे पहले उल्लेख किस में किया गया है, ऋग्वेद में। और इस समय जो वर्ण का उल्लेख है वो जन्म के आधार पर नहीं था, वो कर्म के आधार पर था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर में आ जाइए। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त का वर्णन किस में है, तो पुरुष सूक्त का जो वर्णन है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। चलिए 7वां नंबर में आ जाइए, 9वां मंडल होगी, 7वां नंबर यहाँ पे देख लीजिए। 7वां में आपको मिलान करना है, और कैसे कैसे मिलाना है वो देख लीजिए आप, आपको पता चल रहा है क्या। देखिए मैं बोल देता हूँ, ऋग्वेद यहाँ पे ए में लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा हुआ है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और नीचे सामवेद होगा। ठीक है। नीचे क्या है, सामवेद। तो ये मिलान करना है आपको। देखिए सबसे पहले इस सामवेद को संगीत में हो जाएगा, इसका मिलान इस सामवेद को संगीत में हो जाएगा। और बलिदान, बलिदान यजुर्वेद में हो जाएगा, कर्मकांड वगैरह इसमें आता है। ठीक है। अथर्ववेद में क्या हो जाएगा, ये पता नहीं चल रहा है क्या, पता नहीं चल रहा है, इसको मैं बाद में बता दूंगा, इसको छोड़ दीजिए फिर, थोड़ा सा इसमें पता नहीं चल रहा है। हाँ ये देख लीजिए, सूची 1 और सूची उस 2 को मिलान करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये है। ठीक है। आप इसको आराम से मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला प्रश्न यहाँ पे है। और इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ऋग्वेद, इसमें कौन हो जाएगा, तो ऋग्वेद में क्या होता है, स्रोत और प्रार्थनाएं होती है। यजुर्वेद में क्या होता है, ये स्रोत और कर्मकांड होता है। सामवेद को संगीत स्रोत होता है, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया अंतर मंत्र किस में आता है, अथर्ववेद में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ऋग्वेद में ऋचाएँ की संख्या कितना है, तो ऋचाएँ यानी टोटल मंत्र कितना हो जाएगा, 10,550 हो जाएगा टोटल मंत्र। ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें सूक्तों की संख्या 1028 हो जाएगा। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, याद रखिएगा मंत्रों की संख्या 10,550 हो जाएगा, जिसमें 118 मंत्र ऐसा है जो दोहराया गया है। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 10,462 ही हो जाएगा, घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 118 मंत्र को दोहराया गया है, टोटल 10,550, 118 घटा दीजिए तो 10,462 इसमें आ जाएगा टोटल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ऋग्वेद क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है स्रोतों का संकलन। तो ये सही बात है, स्रोतों का इसमें संकलन किया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का। चलिए 12 नंबर में आइए, 12 नंबर में आपको कर है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 में से क्या करना है, इसको मिलान करना है, ये याद रखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ वेद दिया हुआ है, मतलब कौन सी वेद का कौन सी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ था, एक ऐत्रेय और दूसरा क्या हो जाएगा, कौशिक की, यही याद रखिएगा। ठीक है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद का कौन हो जाएगा, अथर्ववेद, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ, सामवेद का हो जाएगा पंचविश, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, कहाँ गया, इसमें देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी में गोपद ब्राह्मण, सी में शक्पथ ब्राह्मण, डी में तैतरीय ब्राह्मण। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि ऋग्वेद में कौन हो जाएगा, ऐतरेय। ऐतरेय का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम ऐतरेय, दूसरा हो जाएगा कौशितकी। ठीक है। शतपथ किसका हो जाएगा, तो शतपथ हो जाएगा यजुर्वेद का। गोपद किसका हो जाएगा, तो गोपद हो जाएगा सामवेद का, गोपद हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। गोपद अथर्ववेद का हो जाएगा, जिसमें इसमें दिया भी हुआ है। ठीक है। गोपद ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसका मैं PDF दे दूंगा। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण किसका हो जाएगा, ऋग्वेद से हो जाएगा। पंचविश और तांड ब्राह्मण ये सामवेद से हो जाएगा, ये जैमिनी। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, ये सही है। और गोपद हो जाएगा अथर्ववेद से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में है, आपको जस्ट दिया हुआ है वही क्वेश्चन देख लीजिए। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किस वेद से, तो गोपद अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं अथर्ववेद से। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद से गोपद हो जाएगा। चलिए 14 के बाद 15 नंबर में आ जाइए। इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है, तो देवता सोम का उल्लेख केमा मंडल में है, ये नौमा मंडल में है। ठीक है। चलिए 16 नंबर में क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर में आपको बोल रहा है ऋग्वेद संहिता का नौमा मंडल किससे संबंधित है, तो अभी वही क्वेश्चन दे दिया उलट के, तो सोम का हो जाएगा, देवता सोम का इसमें उल्लेख मिलता है। 16 के बाद देख लीजिए 17 नंबर में। 17 नंबर में आपको कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किसमें आता है, तो जो भी विधि विधान यानी कर्म कौन से संबंधित है, ये आपको कर्म कांड किस में हो जाएगा, ये यजुर्वेद में हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा 17 का। 17 के बाद देख लीजिए और इसमें है क्या, चलिए इसमें टोटल जो था, हाँ 18 नंबर है। 18 नंबर में आपको है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, मतलब कौन सी वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देख लीजिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सामवेद का जो संकलन है ये आपको ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर में देख लीजिए। 19 नंबर में भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है। यानी लोहा कहाँ से मिला है, तक्षशिला, कौशाम्बी या हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा अतरंजी खेड़ा से ही लोह धातु का नवीनतम प्रमाण मिला है। ठीक है। चलिए उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर, तो उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद दर्शन पर ही आधारित है। 20 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर में कह रहा है उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 21 के बाद देख लीजिए 22 नंबर। 22 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा किया गया है, तो मोक्ष की चर्चा किस में किया गया था, पढ़े हैं ना, उपनिषद में। ठीक है। सेट वही मार सकते हैं जो शुरू से अभी पढ़े हैं, जो बताए हैं। ठीक है। उसमें से टोटल आपको मिल जाएगा और सभी सारी के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए UPPCS में ये पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है। चलिए ये आपको डी हो जाएगा, उपनिषद में हो जाएगा। 22 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में आपको कह रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है ठीक है, ये किस उपनिषद में मिलता है, तो ये आपको मिलता है किसमें, कठोपनिषद में हो जाएगा। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में संवाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 24 नंबर में देख लीजिए। 24 नंबर में कह रहा है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें, तो कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे, तो राजा अश्वपति किसके शासक थे, तो ये केकय प्रदेश का शासक थे उपनिषद काल में, और विदेह का राजा जनक था उस समय। ठीक है। काशी की बात किया जाए तो काशी के इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, काशी के उस समय अजात शत्रु थे। कौन थे, काशी के राजा अजात शत्रु थे। विदेह का राजा जनक थे। पंचाल का राजा कौन थे, प्रवाहनजीत बाली। केकय का अश्वपति थे। ठीक है। तो उपनिषद काल में ऑप्शन नंबर बी केकय हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है इसका,
26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य की सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य की सही क्रम कौन सा हो जाएगा। वैदिक संहिताएँ, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आर्णयक, उसके बाद उपनिषद, ये हो जाएगा। तो वैदिक काल के जो इसमें क्वेश्चन था इसमें 26 हुआ है। बाकी और क्वेश्चन मैं दूसरा वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इसको स्टॉप करते हैं।